मुंबई में जुलाई का मौसम। रुखसार सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टीवी पर कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। पकोड़े तलने के बाद रुखसार ने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज़ तेज कर दी। वह डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। रुखसार ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 35 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। रुखसार मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। रुखसार ने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है, रुखसार खान के नाम से। रुखसार को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन बुक किया था। वह बोली, मेरा ही नाम रुखसार है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ रुखसार की अंगुलियों को छू गए थे। रुखसार ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। रुखसार ने 5200 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। रुखसार ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? रुखसार ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। रुखसार ने मोबाइल वाला डिब्बा अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया। कुछ देर बाद रुखसार ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वह थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र उसके उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर रुखसार के उभारों को देख रहा था कि अचानक उसे छींक दिया। रुखसार बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ रुखसार ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने रुखसार के ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। रुखसार ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज़ सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। रुखसार रसोई घर से चाय और पकोड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, जुनैद। कहाँ के रहने वाले हो तुम? आजमगढ़। मैं भी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ में कहाँ से हो तुम? लालगंज तहसील। मैं निजामाबाद की रहने वाली हूँ। लालगंज में हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं। अम्मी की भी वहाँ की पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके शौहर। उनकी मौत हो गई है। लड़के ने पूछा, माफ़ करना, पर कैसे? रुखसार ने बताया कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में उसके शौहर के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। ये बताते हुए रुखसार की आंखें नम हो गई। जुनैद ने
उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आजमगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की है और वह मालवणी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपने फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। रुखसार जुनैद को अपने निकाह की तस्वीरें दिखाने लगी। जुनैद बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और वह खाली प्लेट और कप लेकर रसोईघर में चली गई। अब वह नहाने की तैयारी कर रही थी। जुनैद उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वह नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में गई। जुनैद हैरान रह गया। रुखसार ने पूछा, कैसे लगी निकाह की एल्बम? जुनैद बोला, बहुत खूबसूरत। वह रुखसार के गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। ये सुनकर रुखसार एक खास अदा में मुस्कुरा दी। रुखसार नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेने भूल गई हूँ, दे दो मुझे। जुनैद ने रुखसार को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ आने लगी। जुनैद ने सोचा कि रुखसार अब नहाने लगी है। वह अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ धीमी होकर बंद हो गई। रुखसार नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहन रखी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। जुनैद ने रुखसार को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। रुखसार आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जुनैद के मन में आया कि वह चुपके से उठकर रुखसार की कमर पकड़कर इसे पूरी तरह दबा दे। तभी रुखसार ने जुनैद की तरफ देखा। इससे जुनैद घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद रुखसार ने अलमारी से वह मोबाइल निकाला जो जुनैद लेकर आया था। वह उसके फीचर के बारे में जुनैद से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने रुखसार को वह फ़ोन चलाना सिखाया। वह अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीच बीच में जुनैद का हाथ रुखसार के हाथ को छू भी लेता था, पर रुखसार ने बुरा नहीं माना। इससे जुनैद की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर रुखसार के गले के नीचे से की तरफ गई। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। जुनैद ने पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? रुखसार बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? अम्मी तो कई बार जिद करती रहती है निकाह के लिए, पर मैं ही डाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? रुखसार ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। रुखसार उसका भाव समझते हुए बोले, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। जुनैद बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे अब्बू और अम्मी मानेंगे? अरे निकाह मुझे करना है या अम्मी अब्बू को? तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 5 बज चुके थे। तभी जुनैद का फ़ोन आया। उसकी अम्मी ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। रुखसार
दीवार से कान लगाए जुनैद की बातें सुन रही थी। जुनैद ने भाप लिया था कि रुखसार पास ही है। तभी जुनैद बोला, नहीं अम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर रुखसार शर्मा गई और नजरें बचाकर जुनैद को देखने लगी। इसके बाद जुनैद ने फ़ोन काट दिया। रुखसार पीछे से आकर उससे लिपट गई। जुनैद ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। रुखसार बोली, तुमने तो अपनी अम्मी से बात कर ली है, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज चुके हैं। जुनैद ने बताया, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। रुखसार ने जुनैद को रोका, फिर बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। जुनैद का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। रुखसार ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी, शायद इसी खुशी में कि उसे जुनैद जैसा जीवन साथी मिला था। जुनैद ने खाना खाते हुए कहा, रुखसार, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। रुखसार ने जुनैद के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद रुखसार अपने अब्बू से फ़ोन पर बात करने बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो जुनैद बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का हमारी बिरादरी का है, नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। इतना कहकर रुखसार के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे रुखसार बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है। पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा, रुखसार के मुंह से निकल गया। ये सुनकर जुनैद ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। रुखसार भी जुनैद से पूरी तरह लिपट गई। जुनैद ने अपने होठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए। रुखसार की आंखें बंद हो गई। उसके बाद जुनैद ने कमरे की लाइट बंद कर दी। तो दोस्तों, आप पे एक कुरियर बॉय वाली कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।